सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने पाठ 5 अच्छे से पढ़ लिया है, उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है और कविता को अच्छे से समझ भी लिया है। तो बच्चों, इतना सब तो हमने मिलकर कर लिया, तो अब करने की बारी आपकी है, सोचने की बारी आपकी है। तो ये जो अब आपने खुद करनी है चीज़ें, इसमें मैं आपकी सहायता करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है। तो आपने ये सोच के लिखना है कि अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। ज़रा सोचो कि पेड़ नहीं होते तो क्या होता है। आपको पता है ना कि पेड़ ना हो तो जीवन संभव है ही नहीं, क्योंकि पेड़ हमें हमारी प्राणवायु, जीवनदायिनी वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था ये वर्षा भी प्रदान करते हैं, कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ आदि प्रदान करते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, है ना। तो सोचो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। धरती पे तो जीवन संभव ही नहीं होगा। तो आप अपने शब्दों में ये मुझे लिख के बताएंगे कि अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। कल्पना कीजिए, ठीक है। फिर ख है, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, तो उनके नाम लिखने हैं आपने। तो अपने घर के आसपास एक नज़र दौड़ाइएगा, घर से बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप छत से देख सकते हैं या थोड़ा आंगन में खड़े होकर देख लीजिए और अपने मम्मी पापा से सहायता ले लीजिए और पता कीजिए कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं और उनकी एक सूची यानी कि लिस्ट बना लें। ठीक है बच्चों, तुम अपने घर में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। हाँ, हम सब बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सभी। देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ें पेड़ों से प्राप्त हुई हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे वो घर बनाने में इस्तेमाल की गई हैं या और वस्तुओं में इस्तेमाल हुई है, तो आप देखिए कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिला हुआ है जो हमने अपने घर में लगाया है। तो आपको पता ही है आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी घर की चीज़ें हैं उन पर नज़र दौड़ाइएगा और देखिएगा लकड़ी की बनी हुई कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। और उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। तो पेड़ों से तो लकड़ी मिलती है ना, स्टील, लोहा, है ना, एल्युमिनियम, ये सब तो नहीं मिलता ना। तो जो चीज़ें आपके घर में वो देखिएगा पेड़ों से कौन सी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो पेड़ों से संबंधित कविताएं पत्र पत्रिकाओं से इकट्ठी करो। तो अगर कोई पत्र पत्रिका पुरानी घर में पड़ी है, उसमें पेड़ से संबंधित कोई कविता है, उसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग नहीं करनी है तो कहीं लिख लीजिए, ठीक है। गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कीजिए। तो पेड़ों से संबंधित कविताएं आप इकट्ठी कर सकते हैं और उन्हें याद भी कर सकते हैं और कक्षा में सुना सकते हैं। और कल को कोई प्रतियोगिता हो तो आप उधर भी भाग ले सकते हैं और वहाँ पे वो कविता सुना सकते हैं। इससे आपका ज्ञान में वृद्धि ही होगी बेटा। नीचे एक बड़ी प्यारी सी कविता दी हुई है, ये भी पेड़ों से संबंधित है। इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, याद कीजिएगा और वीडियो बना के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये कविता आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी ढालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती हैं, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती हैं। जब सावन आता है तब इसकी डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ इसमें झूला करता है गोपाल। वैसे भी मैं रोज़ बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचोली कभी कभी आँखें मीचे।
नीम ना होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता। हरियाली के बिना हमारा दिल ना हरा भरा रहता। दिल ना हरा भरा भरा रहता। तो आपने देखा ये कविता, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे घर के आसपास नीम का हरा भरा पेड़ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, जैसे चित्र में बच्चे के घर के बाहर नीम का एक पेड़ लगा हुआ है। तो ये जो नीम का पेड़ है, आपको पता है ना कितने काम आता है ये नीम का पेड़। इसकी पत्तियाँ, इसकी निबोरी, इसके फल को निबोरी कहते हैं। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक बनते हैं इनसे। एलर्जीज़ हो उसको दूर कर सकते हैं हम। इनके पत्तों को गर्म करके अगर पानी से नहाते हैं तो फोड़े फिंसियाँ दूर होते हैं। तो कहता है ये नीम का हरा भरा पेड़ लगा हुआ है। इसकी डालें झुक झुक कर जो मेरा कमरा है उसको छूती हैं। जिस कमरे में ये बच्चा रहता है, जिस घर में, उसके कमरे को ये छूती हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी डालें हैं इसकी। जब शाम सवेरे चिड़ियाँ आकर उसमें बैठती हैं, घोंसला होगा ना पेड़ पे चिड़ियों का पक्का, तो वो शोर मचाती हैं, ची ची की आवाज़ निकालती हैं और गाने गा गा कर मेरा दिल बहलाती हैं। तो ची ची सुबह जब आप सुनते हैं ना, चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में, है ना। नेचर, प्रकृति, तो प्रकृति की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे पानी की आवाज़, है ना, हवा की आवाज़, वैसे इन पक्षियों की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे लगता है कि वे एक रिदम में गाना गा रहे हैं। जब सावन आता है, जैसे कि अभी सावन का महीना ही चल रहा है बच्चों, तो लोग क्या करते हैं, बड़े सारे त्यौहार आते हैं इसके दौरान। तीज का त्यौहार और भी बहुत सारे त्यौहार जिसमें औरतें झूला डालती हैं और झूला लेती हैं। तो वो कहता है कि जब सावन आता है इसकी डालों पे हम झूला डालते हैं और मैं इस पे झूलता हूँ और मेरा दोस्त गोपाल भी मेरे साथ इसमें झूलता है। वैसे भी मैं रोज़ बैठ कर इसकी छाया के नीचे, यानी कि इसकी छाया के नीचे मैं वैसे भी रोज़ बैठता हूँ और अपने दोस्तों के साथ आँख मिचौनी भी खेलता हूँ। आप लोग भी खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी, आँख मिचौली। एक बच्चा खड़ा हो जाता है आंखें बंद करके और गिनती गिनता है, बाकी छुप जाते हैं। फिर वो बच्चा सबको ढूंढता है ना। उसको आँख मिचौनी कहते हैं। तो कोई पेड़ों के पीछे छुप जाता है, कोई झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, कोई कहीं छुप जाता है। नीम ना होता अगर सामने, अगर मेरे घर के सामने ये नीम का पेड़ नहीं होता तो मेरा घर बहुत वीरान, उजड़ा उजड़ा सा लगता। अगर हरियाली नहीं होती तो मेरा दिल भी हरा भरा नहीं होता। यानी कि हरियाली देख के मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो कहता अगर ये पेड़ मेरे घर के बाहर ना होता तो सब कितना सूना सूना लगता, उजड़ा उजड़ा लगता। तो जो पेड़ होते हैं ना बेटा, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। वो सोने के समान है, इसे हम हरा सोना कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे सोना बहुत कीमती होता है, वैसे ये हरियाली, ये पेड़ बहुत कीमती होते हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें बारिश देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस धरती को हरा भरा बनाएं और इस स्वर्ग में रहें। तो बच्चों, इसी कामना के साथ मैं यहीं पे ये पाठ समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से ये कविता याद करेंगे और जो ऊपर करने की बारी के प्रश्न हैं वो भी आप अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।